मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाउ इट इज क्लासिफाइड। सबसे प्रॉब्लम यही होता है, जब एमसीक्यूज आता है या एससीक्यूज आता है तो परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में क्लियर करने लगा हूं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ डिजीज ऑफ ग्लोमेरुलाई। उसमें जो बोमेन कैप्सूल है उसमें आपको पता है ग्लोमेरुलाई होते हैं, नेफ्रॉन का जो है वो पार्ट है, और नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और एक किडनी में मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन होते हैं, और उसके अंदर जो है वो ग्लोमेरुलस होती है, और उसको जो आपकी प्रोटीन्स हैं या आपके यूरिन को जिसको भी फिल्ट्रेशन करती है, तो वो उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे प्रॉब्लम जो आते हैं उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जो स्पेक्ट्रम ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है वो दो टाइप्स का होता है, या तो नेफ्रोटिक होगा या नेफ्रीटिक होगा। यहां से आप पिक कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। अब नेफ्रीटिक और नेफ्रोटिक में कैसे डिफरेंशिएट करें? जब हैवी प्रोटीन यूरिया हो और उसके साथ साथ बीपी नॉर्मल हो या माइल्डली एलिवेटेड हो और हीमाचूरिया ना हो, दैट इज प्योर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक अलग एक टॉपिक है, वो मैं अभी पढ़ाता हूँ। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो है नेफ्रीटिक। अब नेफ्रीटिक की जो है आप लोगों को पता है कि बीपी हाई होता है, एलिवेटेड बीपी, और हीमाचूरिया होगा, और उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया लेस लाइकली, अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज जो है वो हीमाचूरिया एंड बीपी एलिवेटेड है आपकी पेशेंट की हिस्ट्री में, तो आप नेफ्रीटिक का सोचे। अब नेफ्रोटिक की जो प्राइमरी काजेज है ये आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो, ताकि जब भी आपके सामने कोई एमसीक्यूज है तो वो आप आसानी से पिक कर ले। Minimal chain disease is the commonest cause of nephrotic in children, and membranous glomerulonephritis is the commonest cause of nephrotic in adults। और फिर फोकल सेगमेंटल है, और उसके बाद मेसेंजियो कैपिलरी है। अब जो मेसेंजियो कैपिलरी है ये नेफ्रीटिक में भी आती है, नेफ्रोटिक में भी आती है। अगर आपके पेशेंट की प्रेजेंटेशन में दोनों चीजें आ रही हैं तो फिर मेसेंजियो कैपिलरी के बारे में सोचें। और सेम ऐसे ही, और इसकी जो प्राइमरी है नेफ्रीटिक आईजीए नेफ्रोपैथी जो है वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और वो भी कॉमन है और काफी दफा यूएचएस ने पूछा हुआ है। फिर जो है इसकी सेकेंडरी काजेज ऑफ नेफ्रोटिक आप लोगों को पता है, डायबिटीज है, अमाइलोइडोसिस है, ये जो कॉमन है, एसएलई की 5 स्टेज मेम्ब्रेनस टाइप जो है, और हेपेटाइटिस बी सी है। और इसकी जो नेफ्रीटिक की सेकेंडरी काजेज हैं उसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज कॉमन, और ये इसके भी काफी सारे सिनेरियो है हुए हैं। उसके बाद वेस्कुलाइटिस जैसे हेनोशलिन पर्परा, एचएसपी पर्परा है, क्रायोग्लोबुलिनिया है, ये सारे क्या है वेस्कुलिटिस, और ये काज करते हैं नेफ्रीटिक सिंड्रोम। इसी तरह एसएलई की अदर जो उसकी सब टाइप्स होती हैं अदर देन 5, और एंटीजीबीएम, तो इनकी सबकी डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाता हूँ। सबकी इन्वेस्टिगेशन और कैसे मैनेज करते हैं और क्या क्या फीचर होते हैं और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।